नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभाव साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लेवल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। वैसे तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल का वक्त शेष है, लेकिन विभिन्न मस्जिदों और स्थलों पर अधिकारों के दावे आए दिन देखने को मिल रहे हैं। मामला स्थानीय अदालतों से शुरू होते हुए विभिन्न कोर्ट तक पहुंच भी रहा है, जिसने सूबे की सियासी पारे को भी गर्म कर दिया है। 3 याचिकाएं हाल के हफ्तों में उत्तर प्रदेश में दायर की गई, जबकि अजमेर शरीफ दरगाह में सर्वेक्षण की मांग करते हुए एक याचिका राजस्थान में अजमेर की अदालत में दायर की गई। वहीं दिल्ली के जामा मस्जिद को लेकर भी हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। जामा मस्जिद के आसपास के क्षेत्र का संरक्षण करवाने और अतिक्रमण को हटाने की मांग वाली याचिकाओं से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। संभल मस्जिद में मिली सारी मूर्तियां। 19 नवंबर को यूपी के चंदौसी कोर्ट में एक याचिका दायर कर संभल के शाही जामा मस्जिद पर हिंदू अधिकार का दावा किया गया। अदालत ने उसी दिन मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिया और प्रशासन ने शाम तक यह सर्वेक्षण भी कर लिया। संभल में जब जामा मस्जिद में हरि मंदिर होने का दावा किया गया, उसके बाद संभल तीर्थ नगरी के कई सबूत सामने आए। संभल में प्राचीन मंदिर की परिक्रमा पर बने सबूत सामने आए। ऐसे कई मंदिर आज भी संभल में मौजूद हैं। वहीं संभल प्रशासन ने इन मंदिरों का जीर्णोद्धार भी शुरू कर दिया। संभल के मंदिरों का स्वरूप बिल्कुल वैसा ही करने की प्लानिंग है जैसा आक्रांताओं के अत्याचार से पहले हुआ करता था। विपक्ष को क्यों है ऐतराज? 24 नवंबर को मस्जिद के दूसरे सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क गई, जिसमें कम से कम 4 लोग मारे गए। तब से बदायूं में शमसी शाही मस्जिद के साथ साथ जौनपुर में अटाला मस्जिद पर समान दावे करने वाली अदालतों में दायर याचिकाओं में डेवलपमेंट भी देखने को मिला है। विपक्ष ने निचली अदालतों द्वारा इन याचिकाओं को स्वीकार करने के तरीके और राज्य प्रशासन द्वारा अपने आदेशों को लागू करने में दिखाई गई तत्परता पर नाराजगी जताई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने अब पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली लंबित याचिकाओं की सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है, जो यह सुनिश्चित करती कि पूजा स्थलों को छोड़कर सभी पूजा स्थलों की प्रकृति अयोध्या में जो उस समय मुकदमेबाजी के अधीन थी, उसे वैसे ही बनाए रखा जाए जैसा वो 15 अगस्त 1947 को था। वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद और मथुरा में ईदगाह मस्जिद पर हिंदू अधिकारों की मांग करने वाली याचिकाएं 2021 में दायर की गई। विपक्ष के सोशल इंजीनियरिंग के खिलाफ हिंदुत्व की राह पर लौटी बीजेपी। नई याचिकाओं के मद्देनजर राजनीतिक प्रभाव और परिणाम में ध्रुवीकरण से आदित्यनाथ की हिंदुत्व राजनीति के ब्रांड को बढ़ावा मिल सकता है, जिसे कई लोग भाजपा की कोर पॉइंट भी मानते हैं। गोरखपुर में गोरक्षा मठ, जिसके प्रमुख आदित्यनाथ हैं, अयोध्या आंदोलन निकटता से जुड़ा हुआ रहा है ये, जिसकी परिणति शीर्ष अदालत के 2019 के फैसले के मद्देनजर जनवरी 2024 में राम मंदिर के निर्माण के साथ समाप्त हुई। 2025 के शुरुआत में यूपी का प्रयागराज भी महाकुंभ की मेजबानी करने वाला है, जो सबसे बड़ा हिंदू सांस्कृतिक आयोजन माना जाता है। इस कार्यक्रम को समावेशी बनाने के लिए सीएम पहले ही आरएसएस के शीर्ष अधिकारियों से संपर्क कर चुके हैं, जहां हिंदू समाज की सभी जातियों और संप्रदायों का प्रतिनिधित्व किया जा सके। इस हिंदुत्व नेता के रूप में अपनी राष्ट्रीय छवि को बढ़ावा देने के लिए आदित्यनाथ की कोशिश के रूप में भी देखा गया। एक रहेंगे सेफ रहेंगे महाराष्ट्र में रहा कारगर। कानून व्यवस्था, शासन और कल्याण के कॉम्बिनेशन में हिंदुत्व का तड़का। महाराज जी यानी आदित्यनाथ की राजनीति को सही रफ्तार दे रहा है, लेकिन हिंदुत्व वह आधार है जिस पर बाकी सब चीजें बनी हैं। विपक्ष ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कम से कम यूपी में तो दिखा दिया कि वो सोशल इंजीनियरिंग के मामले में कितनी कुशल है। यूपी बीजेपी के एक नेता का कहना है कि ऐसे समय में जब विपक्ष समाज को जाति के आधार पर बांटने पर आमदा है, हमें हिंदुत्व को और आगे बढ़ाना होगा। इस बात से इनकार करते हुए कि सरकार का याचिकाओं से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने यह भी दावा किया कि वे यानी याचिकाकर्ता सभी व्यक्ति न तो भाजपा से जुड़े हैं और न ही संघ परिवार से। सारे मामले अदालतों में हैं, लेकिन अगर कोर्ट के आदेशों के बावजूद दूसरा पक्ष परेशानी पैदा करता है तो योगी सरकार के तहत कार्रवाई होना तय है। पीडीए वाले अखिलेश ने अब तक क्यों नहीं किया संभल का दौरा? याचिकाओं पर विपक्षी पार्टी की ओर से भी अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई है। यूपी में प्रमुख विपक्ष सपा ने संभल में हुई मौतों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया और भाजपा पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अभी तक संभल जाने का कोई प्रयास नहीं किया है। विधानसभा में केवल सपा के नेता प्रतिपक्ष यानी एलओपी माता प्रसाद पांडे ने 30 नवंबर को पार्टी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ शहर का दौरा करने का प्रयास किया था, जिसे प्रशासन ने विफल कर दिया। कई लोग इसे भाजपा को मामले का ध्रुवीकरण करने से रोकने के लिए इस मुद्दे पर सावधानी से आगे बढ़ने के सपा के कदम के रूप में भी देख रहे हैं। राहुल प्रियंका को संभल जाने से रोका गया। दूसरी ओर कांग्रेस न केवल इस मुद्दे पर मुखर रही है, बल्कि पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका ने संभल जाने की भी कोशिश की, लेकिन यूपी पुलिस ने उन्हें भी रोक दिया। इस महीने की शुरुआत में कांग्रेस कार्य समिति ने बैठक में पारित अपने एक प्रस्ताव में पूजा स्थल अधिनियम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। संभल याचिका के बाद यूपी कांग्रेस की अल्पसंख्यक शाखा ने भी इस अधिनियम के कथित उल्लंघन के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान शुरू किया। बाबरी की बरसी पर कांग्रेस का अभियान। कांग्रेस का अभियान 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर शुरू किया गया, जो संविधान के निर्माता बी.आर. अम्बेडकर की पुण्यतिथि भी है। यूपी कांग्रेस के कुछ नेताओं ने यहां तक आरोप लगाया है कि इन विवादों को फिर से
खोलने से दलितों को आवंटित भूमि का मुद्दा भी बढ़ सकता है। कांग्रेस मुसलमानों और दलितों के अपने पारंपरिक वोट बैंक को फिर से मजबूत करने का प्रयास कर रही है, जिसे 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा गया था, जब उसने सत्तारूढ़ भाजपा पर कथित तौर पर संविधान को बदलने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया। इन वर्गों का समर्थन सबसे पुरानी पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने इंडिया गठबंधन के सहयोगी सपा के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत करने के लिए एक बेहतर स्थिति में ला सकता है। तो आज हमने आपको यूपी चुनाव और हिंदुत्व की तेज होती धार की कहानी बताई। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।